हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट बेस्ड वोकेबलरी सेशन 3। विद इन अ फ्यू मिनट्स आप कुछ अच्छे वर्ड्स, आराम से 20 के करीब अच्छे वर्ड्स सीख जाएंगे। लेट्स बिगिन। आज जो हम रूट्स कवर करने वाले हैं वो है ओलॉजी, विच इज़ द साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ किसी चीज़ का विज्ञान। ओलॉजिस्ट या ईशियन जो कि विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है उस क्षेत्र में। पेडोज विच इज़ द रूट फॉर चाइल्ड। एगोगोज विच मीन्स लीडिंग। पेड जो कि पेडोज जैसा ही दिखता है लेकिन जिसका मतलब होता है फुट। डेमोज विच इज़ द रूट फॉर पीपल एंड कीरो विच इज़ द रूट फॉर हैंड। इन पे बनने वाले कुछ अच्छे वर्ड्स हम देखते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड जो स्टूडेंट हमारे लिए आता है दैट इज पेडिट्रिशियन। ईशन आया है तो स्पेशलिस्ट है। ईशन जिस भी वर्ड के अंदर आ जाए वो स्पेशलिस्ट। इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रिसिटी का स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रीशियन है। किसी भी चीज़ का टेक्नीशियन उस टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट है। मैजिशियन मैजिक का स्पेशलिस्ट मैजिशियन है। तो पेडिट्रिशियन में हमको पेडोज देखना है पहले। पेडोज इज द रूट फॉर चाइल्ड। बच्चों के रोगों में, बच्चों के जो रोगों को ठीक करने का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड या इन्फेंट डिजीजेज, वो कहलाता है पेडिट्रिशियन। अगला वर्ड हमारा आता है ऑर्थोपेडिक। स्टूडेंट इसको दो भाग में ब्रेक करेंगे, ऑर्थो और एक पेडिक्स। ऑर्थो का मतलब होता है टू स्ट्रेटन, किसी चीज को सीधा करना। पेडोस अभी हमने बताया, पेडोस का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो ये वर्ड बना कैसे? कई सौ साल पहले क्या हुआ कि बच्चों में एक बीमारी आई, उनकी रीढ़ की हड्डी में कर्वेचर आ गया, रीढ़ की हड्डियां बच्चों की मुड़ने लग गई। तो स्पेशलिस्ट टीम बनी एक डॉक्टर्स की। उनका काम ये था कि इस रीढ़ की हड्डी को क्या करना है, आपने सीधा करना है। उन्होंने पढ़ाई करी, रिसर्च करी, उन बच्चों को ठीक करा और ओवर द ईयर्स क्या हो गया, वो बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन उन डॉक्टर्स की स्पेशलिटी क्या बन गई? बोन्स। बोन्स को ठीक करना, बोन्स के जो कर्वेचर आ जाता है वो ठीक करना, कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है वो ठीक करना। तो आज की डेट में बोन्स और स्केलेटल सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट हमारा हो गया वो कौन हो गया? वो एक ऑर्थोपेडिक हो गया। तो ऑर्थोपेडिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कंसर्न है डिफॉर्मिटीज से, डिसऑर्डर्स से, किसके? हमारे बोन्स के या स्केलेटल सिस्टम से। और इस सिस्टम का स्पेशलिस्ट जो है वो कहलाता है ऑर्थोपेडिस्ट। तो याद रखना, ऑर्थोपेडिक्स एक ब्रांच है और ऑर्थोपेडिस्ट वो स्पेशलिस्ट है जो ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस करता है। फिर आता है हमारा अगला वर्ड पेडागॉग। दो भाग में ब्रेक करेंगे। पेडा फॉर चाइल्ड, अगॉग टू लीड। तो वन हु लीड्स द चाइल्ड, और बच्चों का मार्गदर्शन करने वाला होता है टीचर, स्कूल मास्टर। लेकिन ये एक साधारण टीचर नहीं है, ये एक पेडेंटिक टीचर। पेडेंटिक टीचर के बारे में ही बात कर लेते हैं। पेडेंटिक टीचर वो जो कायदे कानून का बहुत सख्त, चीज़ों को माइनर डिटेल देखना, बहुत औपचारिक तौर पे काम करना, एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, ऐसे टीचर को हम पेडेंटिक बोलते हैं। ओवर स्क्रूपलेस है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्क्रूपलेस। स्क्रूपलेस व्यक्ति वो होते हैं जो माइनर डिटेल को भी ध्यान दे, उसको हम बोलते हैं ओवर स्क्रूपलेस। तो नॉर्मल टीचर के लिए हम पेडागॉग यूज नहीं करते, पेडेंटिक टीचर के लिए हम पेडागॉग यूज करते हैं। फिर आता है इसी में पेडागॉगी। पेडागॉगी है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के सिद्धांतों को बोला जाता है पेडागॉगी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड, बहुत ध्यान से यूज करना है, पेडोफाइल। पेडोफाइल इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। पेडोफाइल वो व्यक्ति है जो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करे, बच्चों का सेक्सुअल फायदा उठाए, ऐसे व्यक्ति को हम पेडोफाइल बोलते हैं। तो एक तरीके से क्राइम ही है, क्रिमिनल ही है एक तरीके के भी। फिर पेड से मिलते जुलते वर्ड जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे अगला वर्ड हमारा आता है पेडल। अब इसमें पेड दिख रहा है तो आप ये नहीं सोचना कि ये भी चाइल्ड से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। पेड इज ऑल्सो द रूट फॉर फुट। तो ये पेडल वही है जो हमारी साइकिलों में दिखता था हमको, पेडल, फुट, लीवर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना कि पेडल वर्ब भी है। तो जब वर्ब होगा तो उसका मतलब टू राइड अ बाइसिकल। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा यहाँ कैसे आए, तो आपने बोला आई पेडल्ड माई वे हेयर। आई पेडल्ड माई वे हेयर का मतलब मैं साइकिल चलाते हुए आया। तो दो मीनिंग हो गए। एज अ नाउन ये फुट लीवर है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। और एज अ वर्ब साइकिल चलाने को भी पेडल करना बोलते हैं। पेड से एक और वर्ड इंपॉर्टेंट, वो है पेडेस्टल। पेडेस्टल किसी चीज़ की नींव को बोलते हैं, फाउंडेशन को बोलते हैं, जैसे आपको दो दिख रहा है। अब ये जो है इसमें आप मूर्तियाँ वगैरह रख सकते हैं। ये बेस जो आपको नजर आ रहा है कि इसका पेडेस्टल हो गया। तो पेड का एक और पेडोस और पेड दो अलग अलग रूट हो गया। चाइल्ड से रिलेटेड पेडोस और पेड जो है फुट से रिलेटेड है, याद रखना है आपने इस चीज़ को। फिर ऐसी अगला वर्ड हमारा स्टूडेंट्स आता है जो पेड से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन कोई भी चीज़ जो पैदल है उसके लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक है तो पैदल चलने वाले ट्रैफिक को हम पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक बोलते हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, जिसको पैदल चल के पार करा जाए, वो है पेडिस्ट्रियन ब्रिज। पेडिस्ट्रियन इज ऑल्सो कॉमन नाउन। पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले एक व्यक्ति को भी हम पेडिस्ट्रियन बोल सकते हैं। ये तो पेडिस्ट्रियन का वो मीनिंग है जो ज़्यादातर जनता को पता होता है। एक और मीनिंग जो ज़्यादातर जनता को नहीं पता होता, कोई चीज़ बिल्कुल सामान्य है, उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, कोई प्रेज वर्दी चीज़ नहीं है, उसमें कल्पना शक्ति नहीं नजर आती, उसको भी हम पेडिस्ट्रियन बोलते हैं।
आपने एस्से लिख के दिया और मैंने कहा यार ये एक एस्से ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रेजुएट व्यक्ति ने लिखा है, बहुत ही पेडिस्ट्रियन राइटिंग है। पेडिस्ट्रियन का मतलब बिल्कुल कॉमन, सामान्य, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसमें नहीं है। अगर आप एक पेडिस्ट्रियन जीवन जी रहे हैं तो आप बहुत ही सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। पिक्चर देख के कैसी मूवी थी, पेडिस्ट्रियन, कॉमन जैसी बनती रहती है फिल्में, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसमें नहीं है। तो ये एक अलग वर्ड, मीनिंग का अलग वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। पेडिस्ट्रियन का पैदल वाला तो लोगों को पता ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमागॉग। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, डेमा एंड अगॉग। डेमा इज द रूट फॉर पीपल एंड अगॉग टू लीड, यानी वन हु लीड्स द पीपल, लोगों को लीड करने वाला होता है लीडर, पॉलिटिशियन। लेकिन स्टूडेंट्स को याद रखना है कि लीडर एक पॉजिटिव लीडर नहीं है, नेगेटिव लीडर है, लोगों का फायदा उठाने वाला है, लोगों के प्रेजुडिस, लोगों की चॉइसेस का फायदा उठाने वाला, लोगों को धर्म के नाम पे उकसाने वाला, जाति के नाम पे उकसाने वाला, ऐसी चीजें करने वाला लीडर जो है वो है एक डेमागॉग। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, याद रखना है आपने। फिर आता है डेमोग्राफिक्स। दो भाग में हम ब्रेक करेंगे, डेमो फॉर पीपल, ग्राफिक्स। ग्राफ जहां पर भी आ जाए इट इज रिलेटेड टू समथिंग रिटन, ग्राफ, ग्राफियन जहां पर भी आ जाए कुछ रिटन है। तो डेमोग्राफिक्स जो है एक नाउन है जो हमेशा प्लूरल यूज होता है, यानी डेमोग्राफिक नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे डेमोग्राफिक्स, हमेशा प्लूरल यूज होगा। एक एरर भी आपका तैयार हो रहा है इसमें। डेमोग्राफिक्स रिटन डिटेल होती है, लिखित में डिटेल होती है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, आंकड़े होते हैं इंसानी पॉपुलेशन के बारे में, और कैसी कैसी बातें बताते हैं, उम्र बताते हैं, जेंडर बताते हैं, आय बताते हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है वो बताते हैं, कि धर्म क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इत्यादि इत्यादि। ये जानकारी वाले देने वाला जो आंकड़े होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डेमोग्राफिक्स। फिर आता है हमारा ऑस्टियोपैथ। अब ये एकदम से हम चेंज हो रहे हैं, हमारा वर्ड चेंज हो रहा है। ऑस्टियोपैथ को मैं किससे रिलेट करूंगा? मैं ऑस्टियोपैथ को रिलेट करूंगा ऑर्थोपेडिक से। ऑर्थोपेडिक्स वो व्यक्ति था, हमने बताया ना, बोन और स्केलेटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, वो वाला स्पेशलिस्ट, वो वाला डॉक्टर था। तो अब क्या होता है कि दो और प्रैक्टिशनर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, एक है ऑस्टियोपैथ। अब ऑस्टियोपैथ क्या करता है? पहली बात तो इसका मेन टेक्निक है वो है मसाज, और इसकी बिलीफ क्या है कि ये मानते हैं कि जो बोन्स का प्रेशर पड़ रहा है हमारी नर्व्स पे, हमारे टिश्यूज पे, हमारे ब्लड वेसल से, उसकी वजह से हमारे शरीर में दिक्कत आती है, उसकी वजह से डिसफंक्शन होती है, पैर चलना बंद हो जाता है, कमर में दर्द आ जाता है। तो ये क्या यूज करता है? ये टेक्निक इस्तेमाल करता है मेनली मसाज की, ठीक करने के लिए पेशेंट्स को। इसकी कंपैरिजन हम करेंगे कायरोप्रैक्टर से। अब कायरो इज द रूट फॉर हैंड्स। कीरोप्रैक्टर क्या करता है? अपने हैंड्स का इस्तेमाल करता है, क्या करने के लिए? मैनुअल एडजस्टमेंट करने के लिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, चटकाना, पुल करना, ठीक है। ऐसे एडजस्टमेंट से ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारे जो है बोन्स हैं उनको ये ट्रीट करता है। और ये भी ये मानता है कि जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं ये पुलिंग और ये हड्डियां चटकाने वगैरह से जो है अपनी मैनुअल एडजस्टमेंट से, हाथ के जोर लगाने से ये ठीक हो सकते हैं। तो ऑस्टियोपैथ और कैरोप्रैक्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है, तो बस समझना है कि कैरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथ में ये फर्क है। ऑस्टियोपैथ मेनली मसाज यूज करता है ठीक करने के लिए, ऑन द अदर हैंड कैरोप्रैक्टर जो है पुलिंग, पुशिंग और किसी चीज को बेंडिंग, ये चीजों में ज्यादा जो है अपना जो इनका यूसेज रहेगा। तो ऑस्टियोपैथ और कैरोप्रैक्टर हो गया। फिर आता है हमारा कीरोपोडिस्ट। कीरोपोडिस्ट में अभी हमने कीरो की बात करी कि कीरो जो है हैंड्स के लिए, पॉड इज द रूट फॉर फुट। कीरोपोडिस्ट वो है जो पैरों में होने वाले माइनर एलिमेंट्स, फुट एलिमेंट्स को ठीक करता है। अब ये वर्ड भी कैसे बना? पुराने ज़माने में जब क्या होता था, लेबर इंटेंसिव चीज़ें होती थी, मशीनरी इतनी नहीं होती, तो जो हमारे वर्कर्स काम करते थे हाथों में उनके कैलिसिस पड़ जाते थे, मोटी मोटी गांठ पड़ जाती थी, स्किन जो है एक जगह से सख्त हो जाती थी, छाले पड़ जाते थे। तो ये जो हाथों पैरों में जो ठीक करने वाला, मेनली फुट के लिए जो ठीक करने वाला जो एक स्पेशलिस्ट होता था, जो पैरों के छाले, पैरों के कैलिसिस ठीक करता था, उसको हम बोलते थे कीरोपोडिस्ट। मेनली फुट एलिमेंट्स के लिए था, राइट। अगला वर्ड हमारा आता है कीरोग्राफी। अब अपने आप बना सकते हैं आप। कीरो इज फॉर हैंड, ग्राफ मैंने बताया रिटन। तो राइटिंग बाय हैंड, हाथ की लिखाई को हम बोलते हैं कीरोग्राफी। और लास्ट है हमारा कीरोमैंसी। फिर से कीरो आ गया तो हाथ से रिलेटेड होगा। पाम रीडिंग, हाथ देखने की कला को, हाथ पढ़ने की कला को हम बोलते हैं कीरोमैंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने कहा 15-20 अच्छे वर्ड मिले आपको, और विद इन अ फ्यू मिनट्स रूट्स भी पता लग गए, वर्ड्स भी पता लग गया, आगे आगे आपके बहुत काम आएंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू।